नमस्कार, मैं पवन शास्त्री सुरसरिता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही विशेष वीडियो में लेकर के आया हूँ। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन गाना निकल नहीं पाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक मैं लेकर के आया हूँ गाना निकालने का। कैसे निकालेंगे? चुटकियों में बिल्कुल आसान होने वाला है गाना निकालना। खुद से गाना बजाएंगे, कोई भी गाना होगा निकाल लेंगे। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। शुरुआती जो मैं आपको बता दूं, इसे फॉलो करने से पहले आपको क्या आना चाहिए, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ट्रिक मैंने बताया और आपने देखा, आपको अच्छा भी लगा, आप खुश भी हो गए, लेकिन बाद में आपका उस ट्रिक से गाना ही नहीं निकल पा रहा है। तो इस तरीके से मैं नहीं बताऊंगा। मैं जो भी बताऊंगा एकदम सटीक और सही स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा, जिससे आप गाना वाकई में निकाल सकें, खुद से गाना बजा सकें। तो गाना निकालने का जो ये ट्रिक मैं बताऊंगा, इसके पहले का जो स्टेप है वो आप समझ लीजिए, वो आपको आना जरूरी है। जैसे कुछ बेसिक राग आपको बजाने आते हों, गाने आते हों, ये जरूरी है। अगर नहीं आता है तो उसका भी शॉर्टकट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान सा ट्रिक मैं उसके लिए भी बता दूंगा। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो मेरी राय यही है कि आप एक बार कुछ बेसिक रागों को तैयार कर लीजिए। सुरसरिता डॉट इन गूगल में सर्च करेंगे तो मेरी वेबसाइट आएगी। यहाँ पे आपको राग यमन, राग खमाज, राग बिलावल, आसावरी, भैरव, भैरवी, ये सारे कॉमन राग हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बस सर्च आइकन पे क्लिक करके सर्च कर लीजिएगा। लिख दीजिए राग भैरव या राग भैरवी या राग आसावरी और आगे लिखिए सुरसरिता डॉट इन। मिल जाएगा आपको। वहां से अच्छे से सीख लीजिए। पूरा लिखित नोटेशन मैंने दिया है, पूरा बंदिश है, आलाप है, तान है, सारी चीजें मिल जाएंगी। अब इसके बाद में कुछ अलंकार भी आपको आने चाहिए। आने चाहिए का मतलब कि आप उसको अच्छे से गाते भी हों और बजाते भी हों। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं। अगर राग नहीं तैयार है आपका, तो शॉर्ट फॉर्म क्या है? एक ऐसा तरीका जो बिना राग तैयार किए भी, एक तरीके से कहें तो आप उन स्वरों को समझ सकते हैं, रागों के पैटर्न को समझ सकते हैं। तो वो तरीका क्या है? बस 4 स्टेप इसके लिए आपको फॉलो करने हैं। चारों समझ लीजिएगा ध्यान से। पहला क्या है? सा रे गा मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। ये शुद्ध वाला हम प्ले करते हैं, पूरा शुद्ध है। इसको बिलावल बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसका प्रैक्टिस आपको कर लेना है 3 से 4 दिन लगातार, 15 से 20 मिनट, या जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना ज्यादा इसका रियाज करिए। 3 से 4 दिन के बाद अब आते हैं दूसरे पे। तो दूसरे में क्या करना है? शुद्ध माँ को छोड़ के तीव्र माँ पकड़ लीजिएगा। तो सा रे गा मा, फिंगर भी देखते रहिए कैसे रखना है। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है। अब इसका भी 3 से 4 दिन रियाज करना है, प्रैक्टिस करना है। और जब शुरुआत करें रियाज का ना, तो लगातार 15 से 20 मिनट कम से कम बजाइए। दो हो गए। तीसरा, तीसरा में गा नी कोमल ले लेंगे। सा रे गा कोमल हो गया, मा पा धा नी कोमल हो गया, सा। 3 हो गया। अब चौथा देखिए। चौथे में रेगा कोमल, धानी कोमल, चारों स्वर कोमल ले लेंगे। ठीक है। सा रे पे अंगूठा आ जाएगा, गा मा पा, धा पे अंगूठा आ जाएगा, नी सा नी धा पा म ग रे सा। ये 4 लाइन आप तैयार कीजिए। 4 लाइन तैयार करने में आपको अगर 16 दिन भी लग गए, तो 16 दिन में आपने बेसिक तैयारी अच्छे से कर ली है। एक तरीके से कहें तो 12 स्वर होते हैं एक सप्तक में। 12 स्वरों की तैयारी आपकी हो गई। 12 स्वरों पे उंगलियां आपकी चलने लगी। उंगलियों को स्वरों क्या, उंगलियों को स्वरों का ज्ञान हो गया। आपके माइंड को, आपके गले को भी ज्ञान हो गया स्वरों का। तो 12 स्वर तो आपके इसी में कवर हो गए, है ना? अब अलंकार कुछ आने चाहिए, और कुछ अलंकार आप खुद से भी बना के गाएं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। ठीक है। ये तो है कि गाना निकालने का जो मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके पहले आपको क्या आना चाहिए, ये इतना जरूरी है आना। आपको स्वरों का ज्ञान होना और हारमोनियम पर उंगलियों का चलना, 12 स्वरों का आना, ये जरूरी है। इसके बिना कोई भी ट्रिक काम ही नहीं करेगी। अब देखिए, गाना निकालना है तो क्या करना है? कोई भी गाना जो आपका फेवरेट हो, या जिसे आपने पहले भी सुन रखा हो ज्यादा, जो आपको अच्छा लगता हो, उस गाने को फिर से सुनिए। 1 दिन सुनिए, 2 दिन सुनिए, साथ में सुनिए, साथ में गाइए। यानी गाते भी रहिए,
पहले सुन लीजिए एक दिन, दूसरे दिन सुनते समय उसके साथ में गाइए भी। ठीक है, हो गया। अब दूसरी चीज़, सभी का अपना स्केल होता है, तो आपका भी कोई ना कोई स्केल होगा। जैसे साधारणतः हम सी शार्प को जेंट्स का स्केल मानते हैं कि ये पहली काली जो है ये स्केल होती है। तो ये आपका स्केल हो गया। अब कोई भी गाना, जैसे मान लीजिए हमने सुना आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, या हमने सुन लिया ज़िंदगी प्यार का गीत है, या एक प्यार का नगमा है, या कोई भी गाना मान लीजिए हमने सुन लिया। ठीक है, खूब ध्यान से सुना। सुनने के बाद अब उस गाने को हम अपने स्केल में गाएँगे। गाना पहले इस तरीके से देखिए, गाना निकालने का 2 तरीका होता है। एक तो ये तरीका होता है कि जो जिस स्केल में गाना गाया गया है, गाना आप सुनिए और सुनते साथ ही आप बजाइए। उसको बजाने की कोशिश कीजिए, सुनते रहिए और उसको ढूँढने की कोशिश कीजिए। सबसे बेहतर तरीका तो यही होता है। लेकिन जो साधारण सा तरीका है जिससे आप थोड़ा जल्दी गाना निकाल सकते हैं, वो ये है कि आप उसको अपने स्केल पे ढाल लीजिए। ठीक है, दोनों मैं तरीका बता दे रहा हूँ, दोनों समझ लीजिएगा बढ़िया से। क्या है, तो पहला मैं बताऊंगा आसान सा जो है कि अपने स्केल पे ही गाने को उतार लीजिए। तो अपना स्केल यानी सी शार्प, सी शार्प पे एक कॉर्ड लगाएंगे, मेजर माइनर जो भी लगा सकते हैं लगा। मैं यहाँ पे मेजर लगाऊंगा गा शुद्ध लेके। अब यहाँ पे अपना सा लेंगे, सा, जिंदगी प्यार का, जिंदगी जिंदगी जिंदगी, पहले इतना निकालते हैं जिंदगी। तो सा पे देखें कहाँ है। अब हमें ढूंढना कितनी दूर में है। जब हम अपने स्केल पे आ गए तो बहुत दूर नहीं ढूंढना है। गाने को जब सुनिए और अपने स्केल में उतारिए ना, जब अपने स्केल में आप उतारेंगे तो आपको ये भी अनुभव होगा, आपको पता चलेगा कि गाना कितना ऊंचा गाया गया है। 3 भागों में हम इस ऊंचाई को बांट दे रहे हैं गाने के, और तीनों ऊंचाई हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, पहला जो होता है नॉर्मल, जो हम लोगों के बात करने का तरीका होता है, सारे गा, यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 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 यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब ये 3 स्वरों पे हम बात कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल है, यानी कोई पास में बैठा है उससे हम बात कर रहे हैं, तो सारे गा तक हम लेके जा सकते हैं। अब सारे गा में रे 2 है, गा 2 है। ठीक है, तो कोमल कैसे लगेगा, कोमल कैसे पहचानेंगे, ये बात का बात है। अभी क्या देखते हैं, तो सारे गा, ये कोई पास में बैठा है उसको बुला रहे हैं, या उस तरीके से अगर कोई गाना है, जैसे अगर हमें इतनी दूर का गाना गाना है तो गाएंगे, आए हो मेरी जिंदगी में, है ना, जिंदगी प्यार, ये हो गया, है ना। तो जिसका मुझे था इंतजार, ये सब नॉर्मल में आ गए, यानी सारे गा इन तीनों के अंदर आएंगे। अब मध्य की बात कर लेते हैं। ये पहले इस पे हम आपको गाने वो सुना देते हैं। देखिए, जिंदगी, है ना, जिंदगी प्यार, ऐसे ही एक प्यार का नगमा है जिसका मुझे। गानों को जब सुनिए तो उनमें एक चीज पहले ही डिफाइन कीजिए कि जो शुरुआत है वो हमारा नॉर्मल स्वरों से शुरू है, यानी स्टार्टिंग से सारे गा से शुरुआत है, या मध्य से है, या हायर ऑक्टेव से है। तो अब मध्य में इसी चीज को लेके आते हैं, जिंदगी, यहां जिंदगी कैसा बोला था, जिंदगी नॉर्मल, जिंदगी। दोनों को इस तरीके से समझें कि ये आपके पास में बैठा हुआ व्यक्ति है, उससे आप बात कर रहे हैं, उस वाले लहजे में गाना गाया गया है। और यहाँ पे आपसे दूर कोई बैठा है, लेकिन कितनी दूर बैठा है, आप एक कमरे में हैं और वो आपके बगल वाले कमरे में सामने दरवाजा खुला हुआ है, वहां पे है। ऐसा नहीं कि बगल वाले कमरे में है तब और दरवाजा बंद है तो फिर तो आपको और ऊपर गाना पड़ेगा। तो ये हो गया कि आपसे एक चौखट छोड़ के दूसरी चौखट सामने बैठा हुआ है। तो जिंदगी जिसका मुझे, ठीक है, सेम चीज ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप गाने को डिफाइन कर सके कि उसको हमें ढूंढना कहां से है। अगर ये एरिया छोटा हो गया ना तो काम आसान हो जाएगा। तो पहले एरिया को छोटा करेंगे, ढूंढने का हम यहां से यहां तक नहीं ढूंढेंगे। अब हम क्या ढूंढेंगे, यहां तक ढूंढेंगे, यहां ढूंढेंगे और यहां ढूंढेंगे। 3 एरिया हो गए।
पहला एरिया मैंने बताया नॉर्मल, दूसरा एरिया थोड़ा सा मध्य में आ जाता है और तीसरा हायर ऑक्टेव पे। तो हायर ऑक्टेव पे जिंदगी है ना, ये थोड़ा ज्यादा ही पतली आवाज यहाँ पे हो जाती है। मतलब जब बहुत तेज चिल्लाना हो, तेज आवाज में किसी को पुकारना हो, वो वाला जब आवाज पतली हो गाने की, तब आपको समझना है कि यहाँ से वो गाना मुझे ढूंढना है, नहीं तो फिर यहाँ से ढूंढना है या फिर यहाँ से ढूंढना है। अब आते हैं गाना निकालने वाला, जो मैंने पहले बताया था आपका स्किल। आपका स्किल ये है, और अपने स्किल से अगर अब हमें गाना निकालना है तो गाना निकालना बहुत आसान है, क्योंकि मैं तो यहाँ से गाता हूँ तो मैं बजाऊंगा भी यहाँ से। गाना मैंने सुन लिया, गाने को मैंने गाने के साथ में गा भी लिया, लेकिन अब मैं जब हारमोनियम पे बैठूंगा तो उसी गाने को कैसे गाऊंगा। एक प्यार का नगमा है, ढूंढूंगा कैसे? तो ढूंढना सबसे पहले, है ना। ये तो पता चल गया कि इसी स्केल में है, मतलब यहीं पे गाना है, शुरुआत में गाना है, नॉर्मल स्वर लगे हैं इसमें, तो यहां से गाना हमें ये ढूंढना है। तो जिंद 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 जिंदगी 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 जिंदगी। ढूंढना आसान हो गया, क्योंकि हमें क्या हुआ, हमने पहले नी शुद्ध का नीचे ट्राई किया, तो गाना तो नीचे गया ही नहीं है। जिंदगी, गी पतला हो गया है, सुनिए ध्यान से। जिंदगी गी जिंदगी, गी पतला हो गया, तो आगे ढूंढेंगे, इसलिए नीचे नहीं ढूंढेंगे। और नीचे अगर ढूंढ भी रहे हैं तो भी आपको पता चल जाएगा कि ना ना, ये तो गलत जा रहे हैं, गलत दिशा में। जैसे जिंदगी जिंदगी, ढूंढना तो हमें आगे ही है, तो जिंदगी, ये मिल गया, है ना। तो शुरुआत यहां से कीजिए, एक एक अक्षर से शुरुआत कीजिए। जिंदगी प्यार 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 प्यार, यहीं पे है, प्यार भी यहीं पे है। जिंदगी प्यार का और भी पतला हुआ, का में थोड़ी और ताकत लगी। जिंदगी प्यार का जिंदगी प्यार का। तो इस तरीके से आप गाने को ढूंढना शुरू कीजिए, निकालना शुरू कीजिए। एक गाना निकलेगा, समय ज्यादा लगेगा, दूसरा गाना निकलेगा, थोड़ा कम समय लगेगा, धीरे धीरे आप गाना निकालने लगेंगे। और जो दूसरा सबसे बेहतरीन ट्रिक होता है, जो बेहतरीन तरीका जिसको बोलते हैं, जो सही में मायने में तरीका होता है गाना निकालने का, गाने को उसी के स्केल में निकाल लेना। अगर आप उस स्केल में गाने में सक्षम नहीं है तो उसका स्केल चेंज करके गाएंगे, लेकिन निकालना उसी स्केल में है। इससे क्या होगा, कोई लाइव भी बैठा है गा रहा है ना, तो आप उसको निकाल लोगे। उसके लिए क्या ट्रिक है, उसके लिए भी यही चीज है। नॉर्मल, मीडियम, हायर ऑक्टेव, 3 जगह छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट लेंगे। फिर कोई अगला गाएगा तो उससे हम डिसाइड करेंगे कि गाने को यहाँ ढूंढना है, यहाँ ढूंढना है, या यहाँ ढूंढना है, कहाँ पे उसको ढूंढे बजाने के लिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैं एक देता हूं और आप लोग देखें कि ये गाना कहाँ से निकला है। पहले मैं जो गाऊंगा उसको ए मान लेता हूं, और ए का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा कि नॉर्मल है, मीडियम है या हायर है, यानी नॉर्मल में गाया गया है, मध्य में गाया गया है, या ऊंचा गाया गया है। ऑप्शन ए। चलिए मैं गाता हूं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। इसको कमेंट में लिखिए फटाफट से। ये ए है, ए लिखिए ब्रैकेट में, या ए लिख के आगे लिख दीजिए नॉर्मल या मध्यम या ऊंचा। ठीक है, अब चलिए दूसरा गाते हैं, उसको भी सुन लीजिए। जिसका मुझे था इंतजार। ठीक है, ये बी है, बी का कमेंट में लिखिए क्या था, नॉर्मल था, मध्य था या ऊंचा था। इसी तरीके से आपको ढूंढना, गाना निकालना आ जाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।